अच्छा, एल्कीन्स के यूजेस क्या होते हैं? एल्कीन्स जो होते हैं ना, वो प्लास्टिक्स बनाने के लिए यूज होते हैं। इन प्लास्टिक्स को हम एडिशन पॉलीमर्स भी कहते हैं, जो हम मैक्रोमोलिक्यूल में पढ़ेंगे। फिलहाल बस आप ये याद रखो, एल्कीन्स आर यूज्ड टू मेक प्लास्टिक्स। और ये जितने भी नीचे यूजेस लिखे हुए हैं, ये सारे हमने आगे पढ़ने हैं। प्लास्टिक्स की डिफरेंट वेरिएशन है, तो बस आप सिर्फ जनरली प्लास्टिक्स भी याद कर लोगे तो दैट इज मोर देन इनफ। चलो, एल्कीन से हम लोग अल्कोहल्स भी बनाते हैं, वो रिएक्शन हमने देख लिया ऊपर। तो एक यूज और है एल्कीन का, वो अभी हम दोबारा पढ़ते हैं आगे। चलो आंसर्स बताते जाओ जल्दी जल्दी मुझे। with which substance will ethene react to form more than one product? इथीन आर्गन के साथ कोई रिएक्शन? इथीन एक एल्कीन है, एल्कीन का हमने आर्गन के साथ तो कोई रिएक्शन ही नहीं पढ़ा। इथीन जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास इथेन बनता है, एडिशन रिएक्शन। और एडिशन रिएक्शन में एक ही प्रोडक्ट बनता है, दो प्रोडक्ट नहीं बनते। इथीन जब स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा तो अल्कोहल बनेगा, वो भी एडिशन रिएक्शन है, और एडिशन रिएक्शन में एक ही प्रोडक्ट बनता है। लेकिन जब इथीन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ऑक्सीजन के साथ वो कंबशन हो जाएगी, और जब एल्कीन की कंबशन होती है तो दो तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक वाटर। सही है। एडिशन रिएक्शन से एक ही तरह का प्रोडक्ट बनता है। एडिशन reactions produces only one product. सही है, तो इसका आंसर सी है, डी नहीं है। क्वेश्चन टू। एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं? जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। An unsaturated hydrocarbon with 6 carbon atoms contain only 3 carbon-carbon double bonds. मतलब एक ऐसा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स तो 6 है, लेकिन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो हमारे पास क्वांटिटी में कितने? 3 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसमें। दिस हाइड्रोकार्बन इज रिएक्टेड विद एक्सेस हाइड्रोजन एट हाई टेम्परेचर। जब हाइड्रोजन के साथ इसको रिएक्ट करवाएंगे तो ये जितने भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ये खत्म होंगे, और इन सब की जगह क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन आ जाएंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द रिजल्टिंग हाइड्रोकार्बन? जी, देखो, जब इसमें सारे हाइड्रोजन ऐड करवाओगे तो सारे डबल बॉन्ड खत्म हो जाएंगे और सिंगल बॉन्ड बन जाएंगे। मतलब ये 6 कार्बन एटम वाला क्या बन जाएगा? एल्केन बन जाएगा। और 6 कार्बन एटम वाले एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? जनरल फॉर्मूला एल्केन का क्या है? CnH2n+2। इसमें n की जगह पे 6 रख दो, 6 कार्बन एटम वाले एल्केन आ जाएगा, C6H14। हुजैफा, जब हमारे पास एल्कीन का जनरल फॉर्मूला फॉलो हो रहा होता है तो उसमें एक ही कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। लेकिन याद है हमने मार्जरीन मेकिंग में क्या देखा था कि हमारे पास एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होती है जिसमें मल्टीपल नंबर ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन फिर वो जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन फॉलो नहीं करेगा, लेकिन उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एल्कीन को शो कर रहा होता है। तो इसलिए हम उसको एल्कीन नहीं कहते, उसको हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कह रहे होते हैं। तो वो रिएक्शन करेगा एल्कीन वाले, सारे डबल बॉन्ड एल्कीन वाले रिएक्शन करेंगे इसमें, क्योंकि एडिशन रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे। लेकिन हमें उसका फॉर्मूला कैसे बनाना है वो नहीं पूछेगा। लेकिन यहाँ पे तो क्वेश्चन दूसरे डायरेक्शन में है ना, वो कह रहा है कि डबल बॉन्ड सारे खत्म हो गए, हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे, तो वो 6 कार्बन एटम वाला एल्केन बन जाएगा। सही है। अच्छा, क्वेश्चन थ्री हमने किया था लास्ट क्लास में, आइसोमर वाला। क्वेश्चन नंबर फोर में कह रहा है विच स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर एल्कीन्स बट नॉट फॉर एल्केन्स? आंसर बताओ जल्दी से।
they turn aqueous bromine from brown to colorless. ये स्टेटमेंट एल्कीन्स के लिए तो करेक्ट है, लेकिन एल्केन्स के लिए इनकरेक्ट है, क्योंकि एल्केन्स जो है वो ब्रोमीन को डीकलराइज नहीं करते, क्योंकि एल्कीन्स रिएक्ट करेगा ब्रोमीन के साथ, एल्केन रिएक्ट नहीं करता। सिर्फ वो वाला कंपाउंड रिएक्ट करेगा जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है ब्रोमीन के साथ। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, एल्कीन्स के साथ तो सही है, एल्केन्स के साथ कलर चेंज नहीं देगा। ये जनरल फॉर्मूला है CnH2n, ये भी सही है, मतलब एल्कीन के लिए सही है, एल्केन के लिए इनकरेक्ट है, क्योंकि एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n नहीं होता। दे बर्न इन एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये बात दोनों के लिए करेक्ट है, एल्कीन्स के लिए भी करेक्ट है, एल्केन्स के लिए भी करेक्ट है। तो वो कह रहा है कि वो वाले स्टेटमेंट बताओ जो सिर्फ और सिर्फ एल्कीन्स के लिए करेक्ट हो। स्टेटमेंट 3 हमारा दोनों के लिए करेक्ट है, तो ये हमारे ऑप्शन में नहीं आएगा, तो हमारे पास सिर्फ 1 और 2 एल्कीन्स के लिए करेक्ट है। क्लियर है, आगे बढ़े। Question 5 is ethene is a covalent compound with a simple molecular structure. Which statement about ethene is correct? Ethene is liquid at room temperature. Ethene room temperature पे क्या होता है? गैस होता है। पेंटीन से लिक्विड स्टार्ट होता है ना, ये गलत। लिक्विड इथीन कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, अगर इथीन को आप कंडेंस करके लिक्विड बना भी दो तो क्या ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? नहीं करेगा। रीजन, क्योंकि इसके पास ना तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना फ्री आइंस है। और क्यों नहीं है फ्री आइंस? क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड थोड़ी है, ये तो कोवलेंट बॉन्डिंग बना रहे हो ना, इसमें तो ये सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, और सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स में जो बॉन्डिंग होती है वो कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, और कोवलेंट बॉन्डिंग में आइंस नहीं होते हैं, ठीक है। इथीन लिक्विड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। अच्छा, सी कह रहा है वन इथीन मॉलिक्यूल कंटेन्स 16 प्रोटॉन्स। अब इथीन का फॉर्मूला है C2H4, इसमें वी हैव 2 कार्बन एटम्स। एक कार्बन एटम के पास कितने प्रोटॉन्स होते हैं? कार्बन के पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो उसके एटॉमिक नंबर से पता लगेंगे। वन कार्बन एटम है 6 प्रोटॉन्स, 2 कार्बन एटम है 12 प्रोटॉन्स, और इथीन में 4 हाइड्रोजन एटम्स है। वन हाइड्रोजन एटम है 1 प्रोटॉन, 6 हाइड्रोजन सॉरी 4 हाइड्रोजन एटम विल हैव 4 प्रोटॉन्स। तो टोटल प्रोटॉन्स पूरे इथीन मॉलिक्यूल में कितने होंगे? 12 + 4 इज 16। तो ये स्टेटमेंट सही लिखा हुआ है इसने, ये ठीक है। और स्टेटमेंट डी में कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इथीन इज 5। देखो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं? इथीन की अगर हम बॉन्डिंग देखेंगे तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और दोनों कार्बन के साथ एक एक बॉन्ड हाइड्रोजन का बना हुआ है। तो टोटल नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स कितने हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6। दे आर टोटल ऑफ 6 कोवलेंट बॉन्ड्स। और एक कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं? देखो एक बॉन्ड बनता है तो 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है ना, तो 6 कोवलेंट बॉन्ड का मतलब है कि 6 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 5 नहीं होंगे, 6 होंगे, इसलिए डी गलत है। देखो बी इसलिए गलत है क्योंकि इथीन जो है वो कोवलेंट मॉलिक्यूल है, और कोवलेंट मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते किसी भी स्टेट में, क्योंकि उनके पास फ्री आयंस नहीं होते। वो आयनिक कंपाउंड है जो लिक्विड मोल्टन स्टेट में या लिक्विड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, कोवलेंट थोड़ी करते हैं। ठीक है, और इथीन की हसन, इथीन का बेटा फॉर्मूला लिख के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स काउंट कर लो। इथीन का फॉर्मूला है C2H6, इसमें भी है 2 कार्बन एटम्स। एक कार्बन के पास कितने प्रोटॉन्स होते हैं? उसका एटॉमिक नंबर देखो ना, 6 होता है। 2 कार्बन के पास टोटल प्रोटॉन्स कितने होंगे? 12 प्रोटॉन्स कार्बन के पास होंगे और 6 प्रोटॉन्स हाइड्रोजन के पास होंगे। टोटल प्रोटॉन्स हमारे पास बनेंगे
सॉरी C2H6 नहीं, इथीन है, C2H4 होता है। तो 4 प्रोटॉन्स, चार हाइड्रोजन के मिला के 4 प्रोटॉन्स हो गए, क्योंकि एक हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन होता है ना, तो टोटल कितने प्रोटॉन्स बनेंगे मॉलिक्यूल में? 16 प्रोटॉन्स। क्वेश्चन 6 में कह रहा है हाउ कैन एल्कीन्स बी मैन्युफैक्चर्ड। एल्कीन्स हम किस तरह से, अभी हमने एक ही ऐसा रिएक्शन देखा है जिसमें एल्कीन बनता है, वो क्रैकिंग ऑफ एल्केन्स या क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन है। एल्कीन के बहुत सारे रिएक्शन है, लेकिन एल्कीन एक ही रिएक्शन में बन रहा है, क्रैकिंग में। ठीक है, अच्छा। अभी क्वेश्चन ना हम लोग करते रहेंगे आगे। जैसे एक क्वेश्चन ये है, क्रैकिंग जो है ना, क्रैकिंग का एक अपैरेटस होता है हमारे पास। क्रैकिंग लेबोरेटरी में ना हम इस तरह से करते हैं कि हमारे पास एक आ, इसको क्वेश्चन से ही दिखा देता हूँ, बल्कि रुको। ये जो अपैरेटस है ना, ये क्रैकिंग के लिए यूज होता है। इसमें हम करते क्या है कि यहाँ पे हमने एक कोई एल्केन ले लिया है, कोई हाइड्रोकार्बन ले लिया है, उसको हम हीट करेंगे, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो कैटलिस्ट होता है हमारे पास क्रैकिंग के लिए, उसके ऊपर से जब ये पास होगा तो ये एल्केन मॉलिक्यूल क्रैक होगा, और क्रैक होने पे इसमें कोई स्मॉलर एल्केन या एल्कीन बनेंगे। अब जैसे ये कह रहा है इथीन बना है, तो ये इथीन गैस जो है वो पानी के ऊपर कलेक्ट हो जाएगी आके, और ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं एल्केन और एल्कीन, इसलिए वाटर पे कलेक्ट हो रही है। अदरवाइज वरना ये वाटर में तो डिसॉल्व हो जाती ना। तो क्वेश्चन में आपसे बस ये पूछ रहा है, द इथीन इज देन टेस्टेड विद एक्वस ब्रोमीन व्हिच इंफॉर्मेशन अबाउट इथीन इज करेक्ट। तो ओवर द वाटर कलेक्ट हो रही है, तो इथीन जो है वो वाटर इनसॉल्युबल है ऑफ कोर्स, और एल्केन और एल्कीन सारे वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। एल्केन एंड एल्कीन्स आर वाटर इनसॉल्युबल। और ब्रोमीन को जब एल्कीन में डालते हैं तो ब्रोमीन का कलर ऑरेंज से कलरलेस हो जाता है, या डी कलराइज हो जाता है। आंसर क्या होगा? ए। 2 के आंसर में अभी बहुत आगे आ गए, 2 से तो अभी कहाँ से 2 का क्वेश्चन पूछ रहे हो। तो देखो, पहले से भी तो उसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन थे अभी। हमने तो जो एक्स्ट्रा ऐड हुआ है वो काउंट, हमने असल में काउंट ही नहीं करे ना। हमें पता है कि वो 6 के 6 कार्बन पे सिंगल बॉन्ड वाले हो जाएंगे तो वो एल्केन बन जाएगा ना। पहले से भी हाइड्रोजन थे बेटा, उसमें 6 हाइड्रोजन तो ऐड हुए, पहले से भी तो होंगे ना। अच्छा, जरा ये क्वेश्चन 26 पढ़ो। इसमें he is saying a student investigated the reaction of different vegetable oils with hydrogen. 100 centimeter cube of hydrogen was passed through 1 gram sample of vegetable oils. अब vegetable oil क्या होते हैं? जिनमें पॉलीअनसैचुरेटेड, जिससे मार्जरीन बनाते हैं, तो इसमें मल्टीपल नंबर ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होंगे। The volume of hydrogen remaining after each reaction was recorded. Which vegetable oils are unsaturated? अनसेचुरेटेड मतलब कौन से वेजिटेबल ऑयल में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स हैं, ये पूछ रहा है वो। देखो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होंगे तो हाइड्रोजन गैस रिएक्ट होगी एल्कीन के साथ, वरना नहीं होगी। अब पी में जितनी आपने इनिशियली हाइड्रोजन गैस ली थी उतनी ही वापस आपको मिल रही है। इसका क्या मतलब है कि वो पी के साथ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट नहीं हो रही है। और क्यों रिएक्ट नहीं हो रही है? क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं होंगे। क्यू में देखो 87 मिल रहा है, आर में 63 मिल रहा है, एस में 0 मिल रहा है, मतलब एस में तो सारा का सारा रिएक्ट हो गया। क्यू में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तभी तो कुछ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट हुई है, और रिमेनिंग आपको 87 मिल रही है, 100 नहीं मिल रही वापस। इसी तरह आर में भी कुछ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तभी तो हाइड्रोजन गैस 63 मिला है कि कुछ रिएक्ट हो गया है। तो क्यू, आर और एस, इन तीनों
चीजों वेजिटेबल ऑयल में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। इसका आंसर क्या होगा? सी। मतलब अनसेचुरेटेड वो होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं। तो इसमें से कौन सी वेजिटेबल ऑयल अनसेचुरेटेड है? क्यू, आर एंड एस। सही है। जैफर 24 हमने किया है लास्ट क्लास में। दोबारा करो। देखो क्वेश्चन 24 में कह रहे हैं द डायग्राम शोज फोर स्ट्रक्चर्स विच स्ट्रक्चर्स आर आइसोमेरिक ब्यूटीन्स। तो देखो ब्यूटीन क्या होता है? ब्यूटीन होता है C4H8। अब यहाँ पे ब्यूटीन कह रहे हैं ना, तो हमारे पास एक ही कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए, वरना ब्यूटीन का फॉर्मूला ही नहीं बनेगा। अगर वो सिर्फ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में इंटरेस्टेड होता तो वो उसको ब्यूटीन नहीं कहता, फिर वो उसको कहता अनसैचुरेटेड। अब वो नाम ले रहा है ब्यूटीन, तो ब्यूटीन का फॉर्मूला तो होता है C4H8। तो ब्यूटीन तो वही होगा ना जिसके पास 4 कार्बन एटम्स और 8 हाइड्रोजन एटम्स होंगे और 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा। तो वो 2 में है और 4 में है। और 2 और 4 एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। इसके हमने नाम भी पढ़े हैं। पहले सेकंड वाला जो है वो ब्यूट 1 इन है, जिसमें डबल बॉन्ड फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में। और फोर्थ वाला जो है वो ब्यूट 2 इन है। ये दोनों क्या है? ब्यूटीन के आइसोमर्स हैं। सही है। वाला कौन सा समझ नहीं आया है बेटा? ये वाला कह रहे हो 26? देखो 26 में वो ये कह रहा है कि हमारे पास एक वेजिटेबल ऑयल है, उसमें 100 सेंटीमीटर क्यूब हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करवाया। अब वेजिटेबल ऑयल हमने पढ़ा था मार्जरीन मेकिंग वाले रिएक्शन में, कि जिसमें बहुत सारे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं, तो हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करती है तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड खत्म होते हैं। अब वो कह रहे हैं इनमें से कौन सा वेजिटेबल ऑयल अनसेचुरेटेड है, मतलब जिसमें वाकई में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। तो जो पी है उसमें तो हाइड्रोजन गैस रिएक्ट ही नहीं हुई ना। वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस रिमेनिंग 100 cm³ ही है, पहले भी 100 था, तो इसका मतलब है हाइड्रोजन गैस रिएक्ट ही नहीं हो रही है पी के साथ। और क्यों रिएक्ट नहीं हो रही है? क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है। मतलब पी जो है वो अनसेचुरेटेड नहीं है। बाकी सब में देखो हाइड्रोजन गैस की क्वांटिटी कम हो रही है, तो इसका मतलब है उन सब में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वो सारे अनसेचुरेटेड है। तो क्यू, आर एंड एस आर अनसेचुरेटेड। ठीक है।